Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. तो हम लोग देख रहे हैं चैतन्य चरितामृत का आदि लीला दूसरा अध्याय, और दूसरे अध्याय का हम लोग देख रहे हैं श्लोक नंबर 62। 61 तक हमने देखा था, 62 से आगे हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषवादी पाश्चात्य हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंदा। कृष्णा। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक का नंबर 62। मते नाना रूपे करे पूर्व पक्ष साहारी जीत भागवत पद्य दक्ष। In this way, their arguments appear in various forms, but the poetry of Bhagavatam expertly repeats them all. तो यहाँ पे कहा जा रहा है, इस प्रकार उनके जो तर्क हैं वो अलग अलग रूपों में आते हैं, लेकिन जो भागवतम का जो काव्य है वो उसको बहुत ही दक्ष तरीके से इस सबको नकारता है। ये किसको नकार रहे हैं? हमने जैसे देखा कि जो मायावादी जो फिलोसफर्स हैं, जो दूसरे फिलोसफर्स हैं, तत्वदर्शी हैं, उनका मानना है कि नारायण जो है सबसे ऊपर है और उनसे कृष्ण आते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि नारायण के 4 हाथ है, भगवान कृष्ण के 2 हाथ हैं, इसीलिए नारायण भगवान है। और ये अलग अलग जो तर्क हैं इसको भागवतम इसके बारे में कहा है कि भागवतम बहुत अच्छी तरह से इसको नकारता है। इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। हम लोग अगला श्लोक पढ़ते हैं। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। Learned transcendentalists know that the truth stated is non-dual knowledge and is called impersonal Brahman, the plus Paramatma and the personality Godhead. तो जो आध्यात्मिक जो तत्वदर्शी हैं, ट्रांसेंडेंटलिस्ट, जो भगवान को जानते हुए कहते हैं कि वो इम्पर्सनल है, वो अप्रकट रूप में ब्रह्म के रूप में है, फिर परमात्मा के रूप में है और भगवान के रूप में। This denotes is Srimad Bhagavatam 1.2.11। इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। हम लोग अगला श्लोक लेते हैं 64। जो न भाई यही श्लोक कर है विचार एक मुख्य तत्व तीन आचार। My dear brothers, kindly listen to the explanation of this verse and consider its meaning. The one original entity is known in his 3 different features. अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, ए भाई आप इस श्लोक के जो
यह आप इसको सुनिए और इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। वो एक ही तत्व है जो अलग 3 रूपों में जाना जाता है। थ्री डिफरेंट फीचर्स, इसमें भी कोई तात्पर्य नहीं है। हम लोग अगला श्लोक लेते हैं। अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु कृष्ण रसस्वरूप ब्रह्म आत्मा भगवान तीन पावक। Lord Krishna himself is the one undivided absolute truth, the ultimate reality. He manifests himself in 3 features as Brahman, Paramatma and Bhagwan. भगवान कृष्ण ही वो अविभाज्य परम सत्य हैं। वो इन 3 रूपों में हमारे सामने प्रकट होते हैं। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन 3 रूपों में वो हमारे सामने आते हैं। हम लोग इसका तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद। In this verse, the श्रीमद् भागवतम cited above, यानी यहाँ पे जो श्लोक कहा गया श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद के 20वें अध्याय का श्लोक नंबर 11, इसमें जो मुख्य शब्द है भगवान, ये दर्शाता है कि भगवान ब्रह्मन और परमात्मा ये सभी उस एब्सोल्यूट पर्सनालिटी से स्वरूप है, उनसे आता है। जैसे एक जो गवर्नमेंट होता है और उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अलग अलग जो हेड्स हैं उनके रूप में आते हैं। दूसरे शब्द में कहा जाए तो जो सत्य है वो 3 रूपों में, 3 फेसेस में, 3 अलग अलग स्तर पे आता है। तो पहला है एब्सोल्यूट ट्रुथ, द पर्सनालिटी ऑफ गॉड है श्री कृष्ण है। जो भगवान ये जो तत्व है उसी को ब्रह्मन के रूप में और परमात्मा के रूप में समझा जाता है। ये सब एक ही है, भगवान, ब्रह्मन और परमात्मा। श्लोक नंबर 66। ऐ श्लोकेर अर्थे तुम्हें हैलान वचन आरे एक सुना भागवे करेगा वचन। The import of this verse had stopped you from arguing. Now listen to the another verse of Srimad Bhagavatam. अब ये कहा जा रहा है कि इस श्लोक का जो तात्पर्य है इसने इनको तर्क करने से रोक दिया। अब आप श्रीमद् भागवतम का अगला श्लोक सुनिए। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम नलियन्ति युगे युगे। ये भी श्रीमद् भागवतम का बहुत फेमस श्लोक है। इसमें क्या कहा गया है? एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण ही साक्षात भगवान है। All these incarnations of Godhead are very tiny portions or part of the tiny portions of the Purusha avatar. That Krishna is the supreme personality of Godhead himself. In every age, he protects the worlds through his different features. When the world is disturbed by the enemies of Indra, Indrari Vyakulam Lokam. इसमें क्या कहा गया है? जितने भी भगवान के अवतार है या उनके अंश अवतार हैं या अंश अवतारों का अंश है, वो इन पुरुष अवतार के ही एक अंश है। लेकिन इसमें कृष्ण जो है वो साक्षात भगवान हैं, स्वयं भगवान। हर युग में वो इस जगत की रक्षा करने के लिए अपने अलग अलग रूपों में आते हैं। जब ये पृथ्वी इंद्र के शत्रुओं से प्रताड़ित की जाती है, डिस्टर्ब बाय द एनिमीज ऑफ इंद्र। इसका तात्पर्य देखते हैं हम लोग। तात्पर्य दिस स्टेटमेंट ऑफ श्रीमद् भागवतम 1.3.24, तो ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3रे अध्याय का श्लोक नंबर 28 है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ये
प्रकट रूप से इस बात को बता रहा है कि भगवान कृष्ण जो है वही मेन भगवान है, और इस बात को नकार रहा है कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार, ऐसा नहीं है, या नारायण के अवतार, इस बात को बिल्कुल वो नकार रहा है। और यहाँ पे ये कहा गया है कि जितने भी जो अवतार हैं वो भगवान कृष्ण से आते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इस बात से भी पुष्टि हो जाती है कि जितने भी अवतार हैं, विष्णु हैं, नारायण हैं, वो भगवान कृष्ण से आते हैं, न कि इसके विपरीत। लॉर्ड कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। भगवान कृष्ण ही साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान है, सभी कारणों के कारण। ये श्लोक साफ रूप से बताता है कि भगवान के जो अवतार हैं, जैसे श्री राम, नरसिंह, वराह, सारे ही निस्संदेह भगवान विष्णु के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सारे जो हैं तो या तो उनके अंश हैं या उनके अंशों के अंश हैं। जो भगवान कृष्ण के सारे अंश हैं। तो यहाँ पे भी 2 श्लोक यहाँ पे ये बताया गया है श्रीमद् भागवतम से। अब आगे देखते हैं और एक श्लोक। तद अवतारे कवि सामान्य लक्षण, तार मध्य कृष्ण चंद्र कवि कविला गणन। Bhagavatam describes the symptoms and deeds of incarnations in gender and counts Shri Krishna among them. भागवतम जो है वो लक्षण और जो कार्य हैं वो सारे अवतार हैं, सामान्यता से उनको उनके बारे में वर्णन करता है, और भगवान कृष्ण को भी वर्णन देता है। भगवान भागवतम जो है भगवान के जितने अवतार हैं सभी का वर्णन करता है, उनके गुण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, और उसी में एक में भगवान कृष्ण का भी जो है वर्णन आता है। आगे देखते हैं 69। तादृशित गोसाई माने पान बड़ भय यार लक्षण कहा करीला निश्चय। This made Suta Goswami greatly apprehensive. Therefore, he distinguished each incarnation by its specific symptom. तो ये जो है इसको सुत गोस्वामी देखकर इसको बहुत ही इसकी सराहना करते हैं, और इसीलिए वो प्रत्येक अवतार को उनके चिन्ह, उनके लक्षणों के हिसाब से वो उनका वर्णन करते हैं, उनका विभाजन करते हैं। परंतु अवतार सब पूर्विश्वर कला अंश, स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अंश। All the incarnations of Godhead are plenary portions or parts of plenary portions of the Purusha Avatar. But the perennial Lord Shri Krishna is the Supreme Personality of Godhead and the fountainhead of all incarnations. भगवान के जितने भी अवतार हैं या उनके अंश अवतार हैं या उनके अंश हैं पुरुष अवतारों के, उनमें सब में मेन स्तोत्र है भगवान श्री कृष्ण है, तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, और सभी अवतारों के मुख्य स्तोत्र हैं। इसमें भी कोई तात्पर्य नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं अभी तक जो है ये जो थोड़ा सा भी जो शंका है कि नारायण श्रेष्ठ हैं या कृष्ण श्रेष्ठ हैं, ये हम लोगों को इस चैतन्य चरितामृत के माध्यम से को ये स्थापित हो रहा है। तो और एक श्लोक पढ़ते हैं हम लोग 71। पूर्व पक्ष कहे तुम्हारे भालता व्याख्यान, परव्यम नारायण स्वयं भगवान। तो कोई विरोधी दल कह सकता है कि ये आपकी समझ है, लेकिन वास्तव में भगवान नारायण ही है जो इस जगत से परे हैं, आध्यात्मिक है। तो ऐसा भी हो सकता है कोई कहे ऐसा कि नहीं, ये आपका इंटरप्रिटेशन, हम लोग नहीं मानते, लेकिन हमारे लिए भगवान तो नारायण ही है। तो आगे जो कह रहे हैं और पढ़ते हैं कि हाँ, श्री कृष्ण रूपे करे न
और यही एक श्लोक के देखी की और विचार ही नारायण इंटरनेट्स एस लॉर्ड कृष्ण। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि नारायण जो है वो कृष्ण बनकर आते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एज आई सी इट, देयर इज नो नीड फॉर फर्दर कंसीडरेशन। तो इसका दिस इज द मीनिंग, ये इस श्लोक का मतलब है। तो मैं देख रहा हूँ और इसमें आगे इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पारे कहे के न करे उत्तर का अनुमान, शास्त्र विरुद्ध अर्थ कबो न है प्रमाण। Such a misguided interpreter may reply, why should you suggest such fallacious logic? An interpretation is never explained as evidence. It opposes the principles of scripture. अब यहाँ पे ये कहा गया है, ऐसे जो भटके हुए समझाने वाले हैं, इंटरप्रेटर हैं, उनको हम जवाब दे सकते हैं, आप ये ऐसा झूठा लॉजिक क्यों दे रहे हैं? An interpretation is never accepted as evidence. किसी भी इंटरप्रिटेशन को, मैंने कुछ चीजों को समझाया गया है, उसको जब कोई इंटरप्रेट करता है, उसको जब एक्सप्लेन करता है, तो उससे कभी भी एविडेंस के तौर पे नहीं माना जाता अगर वो शास्त्रों के विपरीत था। इसका मतलब क्या है? इंटरप्रिटेशन हम ले सकते हैं। अगर कोई कुछ लोग है तो इसका ऊपर जी जैसे ट्रांसलेशन देते हैं और फिर कोई इसको समझाता है, जैसे हम लोग देखते हैं मंदिरों में महाराज हो गया, इतने बड़े बड़े जगह पर, वो फिर उसको और एक्सप्लेन करते हैं। तो वो इंटरप्रिटेशन जो है वो साक्षात एविडेंस है वो। लेकिन वही इंटरप्रिटेशन अगर शास्त्रों के विपरीत है तो उसको जो है फिर उसको एविडेंस नहीं माना जाएगा। और ये हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा एक उदाहरण है जब देवानंद पंडित वो श्रीमद् भागवतम पे टीका कर रहे थे और वहाँ पे श्रीवास आचार्य बैठे थे। तो वो जो है उनको बहुत अच्छा लगता था श्रीवास आचार्य को भागवतम सुना, वहाँ पे बैठे थे। और तभी देवानंद पंडित ने कुछ जो इंटरप्रिटेशन है, जो मतलब है, वो गलत निकाला। तो कभी यह तुरंत श्रीवास आचार्य जी ने उनको रोक दिया, तो नहीं आप जो बोल रहे हैं गलत है। तभी तो देवानंद पंडित के जो अनुयायी थे, उनके जो फॉलोवर थे या शिष्य थे, उन्होंने उनको वहां से धक्का देकर या मार के वहां से भगा दिया। तो ये बात जब चैतन्य महाप्रभु को चला, ही वाज वेरी एंग्री, उनको बहुत गुस्सा आया। देवानंद पंडित प्रभु से वो बहुत नाराज हो गए। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, लेकिन इट शुड बी इन लाइन विद द स्क्रिप्चर्स। जो शास्त्र कह रहे हैं उसके हिसाब से ही जो है वो होना चाहिए, नहीं अगर वो उसके विपरीत है, शास्त्र के विपरीत है, नहीं भगवान जो है वो ब्रह्म है और वो ज्योति स्वरूप है, अगर ऐसा कुछ बोलना शुरू कर दे तो फिर वो उसको एविडेंस नहीं माना जाएगा, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक आगे का हम लोग कल देखते हैं। इस और कोई प्रश्न टिका टिप्पणी अगर है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. So I had a question. पहले I think one of the first verses में when you were explaining, आपने बताया कि if you accept Narayana to be higher than Krishna, that is the wrong interpretation. पर ऐसे लोगों को मायावादी कहते हैं या what are they called, Prabhuji? हरे कृष्ण। सॉरी, they will not be called as मायावादी। वो भी नारायण को मानते हैं, उनको श्रेष्ठ मानते हैं, तो मायावादी नहीं, बिकॉज वो भी भगवान कृष्ण का ही अवतार है। जैसे एक उदाहरण, जैसे
आप वैजयंती माता जी, आप घर पे एक रूप हैं और आपका ऑफिस में एक रूप है, तो इट्स द सेम थिंग। तो वी Right. कैनॉट से ये नारायण को अगर कोई मानता है तो इवन दैट इज ओके, बट उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो उस तो गलत हो जाता है, इट बिकम्स रॉन्ग, Okay. बट स्टिल इट इज ओके। इवन इफ दे कंसीडर नारायण, okay, Narayan Bhagwan, and they pray to him, they ask for him, they worship him, it is okay, there is nothing wrong in it. But the correct understanding as per the scriptures, as per Brahma Ji, as per so many evidences given in Srimad Bhagavatam, Krishna is supreme. So जैसे वही है ना कि if somebody has done graduation, that is fine, but if somebody is doing PhD, so that person is still higher than the person who is doing graduation. So we can see that here. Hare Krishna. The reason why I asked was probably because Sri Sampradaya mein they consider Narayana to be the highest, right? And for me, you know, ये Gaudiya Sampradaya ये यहाँ only through ISKCON मुझे, you know, with the proof, this understanding, because that was a what to say, a revelation for me. Because abhi tak, you know, we go and talk to anybody in Sri Sampradayam, for them, you know, Vaikuntha and Krishna, I mean, sorry, Narayana ya Vishnu is the highest, and Krishna just ek you know, avatar hai, just like Ram ya Varaha. But yahan, you know, for the first time, it is a huge, and I think it's a huge difference between, you know, Sri Sampradayam and you know, yahan, that Krishna se, you know, Narayan aata hai, and when Krishna comes, he comes as himself. You know, ek chamsa kalapam sah Krishnastu Bhagwan Swayam. But this I feel is the biggest difference. Jaise aapne bataya, that's like again, you know, it is acceptable because they treat you know, because it's Vishnu Tattva hi hai na, so I think that is the difference, you know, for me at least, between you know, very little understanding of both the sampradayas. This is what I thought is the biggest difference. Hare Krishna, Prabhuji. Yeah. So even that is okay. Okay, I think till now अभी तक किसी ने भी इतना clearly ऐसा देखा भगवान कृष्ण ही जो है सर्वश्रेष्ठ है या परम पुरुषोत्तम भगवान है. Nobody has declared that. But when I think Chaitanya Mahaprabhu came, till then nobody was. I think even all the sampradayas were considering, okay, Narayana, and Krishna also they were worshipping. But when Chaitanya Mahaprabhu came, he declared that Krishna is Supreme Personality of Godhead, and from him he established the supremacy of Krishna, which was missing till now. वो उन्होंने declare किया, and then there were many other acharyas in line from Chaitanya Mahaprabhu who established that truth, that Krishna is supreme. Till then, I think nobody was. They had all the same. Okay, Narayana also is supreme. Krishna is also supreme. For them, that there was no hierarchy. ठीक है, चलेगा. But Chaitanya Mahaprabhu, it became very clear, and he established. But still, again, there is no force. If somebody wants to think Narayana, he wants to worship Narayana, it is okay. But to consider him as supreme will be like half knowledge. That won't be the complete knowledge. Like he has done his graduation, but one has to do his masters. When he does his masters, then his knowledge, then he will realize. After doing masters, he will realize, oh, what I've done graduation is still lower. So that's why I think Gaudiya Sampradaya is so much prominent, and everybody, even all now other Sampradayas, if you hear, everybody's there's so many Bhagavad speakers from other Sampradayas. They all appreciate ISKCON, they all appreciate Gaudiya Sampradaya. So they have done nice preaching work. So we can take that. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. I think I need to do more research, because this is where, you know,
I get stuck when I try to talk to the Sri Sampradayam people, but that is my family members. So this is the so far I've My stayed away suggestion, from this is because good. I don't have the knowledge right now. So, but Don't here do for that. the first time I can see the declaration being made. So thought I'll go read it again and then see, it is like strengthen my knowledge on this too. Please do that, but no need to enforce on others, like other Sri Sampradaya members or your family members. They won't accept it. For them, Krishna, take example of Hanuman. He also knows Krishna is supreme, but he says, no, I want to worship Lord Ram. You do whatever you want. He says, no, I want to worship Ram. And even Murari Gupta, who is again an incarnation of Hanuman. Chaitanya Mahaprabhu himself, he says, no, Krishna is supreme. He said, no, please don't torture me. He refused, no, I want to worship Lord Ram. And then the time Chaitanya Mahaprabhu becomes very happy. Yeah, okay. I'm happy with your तुम्हारा जो भक्ति है for Ram, it is really very great. Appreciate it. So Lord is happy. But we don't unnecessarily. It's like disturbing their faith. They have some faith in something, and then unnecessary. No. Narayana is not supreme. Krishna is supreme. So no need to do. Yeah, we can study, we can read, and we can just tell. If they are inquisitive, we can tell them. But if they are not ready to agree, then it might turn into an unnecessary argument again. Right. So that's why. So I don't get there because there are so many common points. So I just focus on the common points. And if they ask me, I tell them, मैं वृंदावन के पास हूँ. That's why Krishna got me here. So you guys are in the south, you worship, Ram and Narasimha. But somehow, for some reason, he got me here. So Krishna is close to me. That's why I tell them. Got closer to him. It's fantastic. Yeah. Correct. Okay, Hare Krishna. So, thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. We stop here. हम लोग रुकते हैं. श्री चैतन्य चरितामृत की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इसमें गोविंद की जय, सभी कृष्ण भक्त वृंद की जय. Hare Krishna. Dandavat pranam. And see you tomorrow.